अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपनी ज़िंदगियों में इंजॉय कर रहे होंगे और हंसी खुशी से अपना टाइम गुजार रहे होंगे। अच्छा, आज मैं ना एक दाल बना रही थी जिसका नाम मुझे नहीं आता था और मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं काली दाल बना रही हूँ। तो मैंने इसमें बस मुनासिब सा पानी जितना ज़रूरत होता है, क्योंकि मुझे पता है ये जल्दी पक जाती है। बेसिक स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके मैंने कुकर चला दिया और जब 5-10 मिनट के बाद मैं बंद करने लगी तो मामा ने कहा, नहीं बेटा, काली दाल तो इतनी जल्दी नहीं बनती है, आप इसको मज़ीद कुकर को चलने दो, वो अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या थी कि मैंने नाम गलत बताया हुआ था दाल का। ये काले मसर थे, मसर या मसूर, आई डोंट नो द करेक्ट नेम। तो फिर अच्छा, यहाँ पे फिर मामा ने कहा कि इसे ना थोड़ा सा और पकने दो। तो वो पकने के चक्कर में वो कुकर के साथ चिपक गई। यानी मुझे ना फिर फील हुआ, नहीं, पानी तो मैंने कम डाला था। मैंने 10 मिनट के बाद जब दोबारा से कुकर बंद किया तो वो आधी दाल तो कुकर के साथ ही चिपक गई थी। जली नहीं थी, स्मेल नहीं थी, बट वो ना लग गई थी और इतनी गल गई थी, इतनी ज़्यादा गल गई थी। तो फिर मामा ने मुझे बताया कि हर दाल का ना डिफरेंट टाइम होता है। आपने काली दाल बोला था तो मैं समझी हूँ कि काली दाल है, तो इसलिए मैं कह रही थी उसे पकने दो, भी नहीं गली होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको फिर अपनी दाल भी दिखाऊंगी कि मैंने उस दाल का क्या अशर किया था। फिर मैं उसका तड़का बनानी शुरू हो गई। मैंने कहा चलिए, अब बॉयल तो हो गया। तड़के के लिए मैंने ज़्यादा से टमाटर और अचार शामिल करना था। बहुत मज़े की बनी थी। मतलब ये दाल ना हमने रोटी के साथ खानी थी, क्योंकि राइस हमारे थोड़े से फ्रिज में पड़े भी हुए थे और राइस का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हम 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चावल वगैरह खा रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने ना, अब चूँकि वो इतना पानी खुश्क हो गया था, मैंने कहा चलो गाढ़ी गाढ़ी सी ही बना लेते हैं ताकि रोटी के साथ अच्छे से खाई जाए। फिर मैंने तड़के की तैयारी की। सारे बेसिक स्पाइसेस तो मैं ऐड कर चुकी थी, बस मैंने टमाटर, अचार और जिंजर गार्लिक ये चीज़ें ही ऐड करनी थी। आपको मैं अपनी दाल का बता देती हूँ, सूरत हाल कुछ यूँ थी। वो खैर मैंने ज़्यादा ना, अगर ऐसे वैसे आपसे अगर चिपक जाए ना कोई चीज़, तो उसको ज़्यादा रगड़ के मत उतारा करें, क्योंकि ना वो फिर जलन जो होती है ना, सारी जलने का जायका आ जाता है खाने के अंदर। आप ऊपर ऊपर से जो साफ़ साफ़ चीज़ होती है वो हटा लिया करें। और ये एक्सपीरियंसेस भी लाइफ का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए मैंने कोई टेंशन वगैरह नहीं ली। ऊपर से जो जो था मैंने वो पका लिया और बाकी सारे मैं पानी डाल के उसे भिगो के रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो नरम होता है बर्तन, तो आप उसको इजीली धो सकते हैं। ऐसे कोई ये नहीं कि अब दोबारा से क्या खाना बनाऊँ क्या नहीं, जितना बच गया है बस वही पका लिया करें। ऐसे आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल जले की स्मेल भी नहीं आएगी। मतलब किसी को तो महसूस भी नहीं हुआ था कि ये कुकर के साथ चिपकी हुई दाल है या ऐसा वैसा कुछ। फिर मैंने इसको बहुत मज़े का तड़का जो बना लिया था। एंड पे आप इसके ऊपर देसी घी डाल लें, देसी घी नहीं डालते तो मक्खन डाल लें, जो भी आपका दिल चाहता है ना आप उसको डाल के तो वो आप शामिल कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। रोटियां खाते साथ अक्सर लोग नान पसंद करते हैं, अक्सर पराठा पसंद करते हैं। वैसे मुझे तो पर्सनली दाल के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अब इतने पराठा खाती नहीं हूँ। मेरा पता है कि बस मैं कहती हूँ कि पराठे क्या खाने, फजूल ही होते हैं। लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ ना कि मैंने पराठा खाना है, तो वो फिर आपकी बॉडी को लगता है बस खा लिया है, तो मैं जाके कहीं ना कहीं लग जाता हूँ। अच्छा चलिए, जस्ट किडिंग। इसके बाद मैंने अच्छी सी दाल रेडी कर ली। दाल को आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था कि बहुत ज़्यादा भी थिक ना हो। तो फिर उसे थोड़ी देर दम में बना लिया था। बहुत मज़े की बनी थी और मतलब मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था कि मुझे क्या, किसी को भी फील नहीं हो रहा था कि वो वाकई कुकर के साथ इतनी ज़्यादा वेस्ट भी हुई है। लेकिन चले, फिर भी ये हमने खा ली थी और काफ़ी सारी बच भी गई है, अभी भी पड़ी हुई है। दाल तो एक टाइम ही इंसान खाता है, या 2 टाइम खा ली तो खा ली, वरना इतनी ज़्यादा दालें कौन खाए। मैं तो खुद भी नहीं खा सकती, होल उठ रहे होते हैं दाल खानी है। लेकिन अच्छी बनी हो तो मज़ा आता है। चम्मच के साथ आप खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो। फिर हमने बाद में, बल्कि मैंने ऐसे किया कि हम बहन भाइयों ने, मैंने आपको बताया भी था, ये दाल चावल ना हमने मिक्स करके खा लिए थे तीनों ने। यहाँ मैं एक प्लेट तैयार कर रही थी। मैंने कहा आपको बताती हूँ। मैंने चावल गर्म करके साइड पे किए, साइड पे दाल सर्व की। इसके साथ आप अचार शामिल करना चाहते हैं, सैलड, दही, जो चीज़ भी आप साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। कभी दिल चाह रहा होता है सैलड खाएं, कभी दिल चाह रहा होता है रायता खाएं, कभी दिल चाह रहा होता है चटनी खाएं, कभी दिल चाह रहा होता है दही खाएं। तो इट्स अप टू यू, मतलब ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप साथ लेना चाहिए ले सकते हैं। और ये देखिए जी, इतनी प्यारी मेरी दाल तैयार हुई थी, इतनी प्यारी ये दाल तैयार हुई थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। वही बात है मेरी, तो एक ही बात है, देखने में कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो वो टेस्ट करने में भी आपको अच्छी ही लगेगी। और अगर देखने में ही आपको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मुझे ना ये बात भी याद है जब मैंने कुकिंग अभी स्टार्ट नहीं की थी और ऐसा होता था कभी अम्मी घर ना हो तो हम कोई बहन भाई ना चीज़ बना लें तो खा लें, आप इसमें भूख लगी हो। तो मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा मिलकर आलू बनाने का फ़ैसला किया। हमसे इतना ज़्यादा उसमें पानी शामिल हो गया, इतने बुरे उनकी शक्ल थी, अल्लाह माफ़ी थे, और उनको ना खाने का भी दिल ना चाहे। तो बस मुझे वो चीज़ याद है कि वो बेशक टेस्ट वाइज अच्छे भी होंगे, लेकिन वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी तो इंसान नहीं खा सकता। यहाँ पर मेरी दाल तैयार हो गई थी, प्लेट तैयार हो गई थी, जो भी खाना चाहे खा सकता था। इसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे एक चीज़ चाहिए। वो फिर मैं लेने गई और वो चीज़ ये थी कि मेरी हील्स बहुत क्रैक हो रही थी यहाँ के डस्ट की वजह से। तो फिर मैं ये एक छोटी सी ट्यूब लेके आई हूँ। पता नहीं ये कैसी होगी। उसने कहा 5 डेज़ यूज़ करें, आफ्टर 5 डेज़ यू विल सी द रिजल्ट्स। अब अल्लाह खैर करे, क्या होता है, अभी तो एक दिन ही लगाई है। ऐसे ना यहाँ पट्टी भी नहीं अच्छी लगती। मैं आपको पहले भी मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान की लड़कियों के पास एक यही होती है चीज़ें के हाथ पाँव और मुँह वगैरह अच्छा लग रहा हो। और मुँह पे तो चलो कभी मेकअप हो जाता है, कोई कमी बेशी हो भी तो वो मार्ज हो जाती है, बट हाथ पाँव पे तो इंसान कुछ भी नहीं लगा सकता। वो नेचुरल अच्छे होने चाहिए, उनका ख्याल रखा करें, अपनी स्किन केयर को टाइम दिया करें। और मतलब मैंने नोटिस किया है कि अगर हम स्किन केयर करें ना तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे ही छोड़ दें हर चीज़ को तो वो तो फिर अच्छी नहीं होती ना। आजकल तो मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। मुझे इतनी टेंशन होती है कि
मतलब हद से ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं गंजी हो जाऊँगी। अब मैंने सोचा कि अच्छी सी मैं शॉर्ट सी कटिंग करा के उसके बाद ना मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखूँगी, क्योंकि मुझे बालों के मामले में मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं कहती हूँ बाल अच्छे हो, सिल्की हो, स्मूथ हो। जो मेरी फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि ये बालों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ, अभी कल पापा से डिस्कस कर रही थी, उन्होंने मुझे एक टोटका बताया कि डैंड्रफ के लिए आप ये करो, दही लगाओ, अंडा मिक्स करके और क्या क्या चीज़ें, वो मैंने मिक्स किया रात को। एक मास्क की इतनी गंदी स्मेल थी उसकी, इतनी गंदी स्मेल थी, मतलब आप तो बियर ही नहीं कर सकते हो। मैं कहती हूँ कोई खुशबू वाली चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ हो। खैर मैंने बालों के लिए वो भी दर्द बर्दाश्त किया। अब मैं सोच रही हूँ हेयर फॉल के लिए कुछ करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ। हालांकि मुझे हेयर फॉल की वो दी हुई है टैबलेट, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हो रहा। पता नहीं क्या बात है कि मुझे यहाँ का पानी ही नहीं सूट कर रहा, क्योंकि मैंने नोटिस किया विदिन 2 मंथ्स मेरे बहुत हेयर फॉल हुआ है, बहुत बाल डैमेज हुए हैं। तो मेरे ऐसे बाल बहुत अच्छे थे, मतलब सिल्की थे और बिल्कुल शाइनी शाइनी से थे, लेकिन अल्लाह खैर ही करे। अब तो बस ये छोटे मोटे मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं और लगे रहते हैं साथ। फिर मैंने नेल पेंट वगैरह लगाई हाथों पे ना, मेरी वाइट वाइट, वो मैं एक कोल्ड क्रीम लगा रही थी तो वो जम ही गई थी हाथों पे। मैंने कहा जाओ, मैंने उठा के फेंक दी। मैंने कहा बस जो क्रीम मेरे हाथ के अंदर जज्ब नहीं हो रही तो वो मेरी स्किन को क्या सेट करेगी। मेरी तरफ से उसकी जगह डस्ट भी नहीं है। जो चीज़ें ख़राब आ जाती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि ये क्या, मैं इतने शौक से लेके आई हूँ और मेरी स्किन पे सेट नहीं हो रही, तो मैं किसी को क्या दूँ। ज़ाहिर है जो चीज़ अपने लिए इंसान पसंद ना करे उठा के किसी को दे दे, गुनाह भी कमाए, सवाब तो है नहीं है ना ऐसे। तो मैं तो फिर नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं जाए, क्योंकि जो चीज़ अच्छी हो वो इंसान गिफ्ट करता है। बातों ही बातों में वीडियो ख़त्म हो गई थी, मैंने पिक्चर ऐड कर दी। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।